morning students, as usual we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video we have completed question 7 of practice exercise 4.1. In this video we will do 8th and 9th question and some theory part of practice exercise 4.2. So the 8th question in the following, name the line. इन दी फिगर नेम दी लाइन. तो ठीक है, इस ये जो फॉलोइंग फिगर है ऐसा, इसमें अपन को लाइंस दिखानी है. तो पासिंग थ्रू ए से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है ये मेरे को शो करना है. तो ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, एक तो ये वाली पास हो रही है और एक ये वाली पास हो रही है और एक ये वाली पास हो रही है. ये लाइन से ए से पास हो रही है. तो इसमें मेरे को क्या करना है, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का क्या नाम लिख सकती हूँ मैं, डी ई. ये डीई लाइन जो है वो ए से पास हो रही है. फिर कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है, ये वाली. तो ये क्या लिख सकती हूँ, इसको ए सी लिख सकती हूँ. और इसको ये भी हो रही, ये वाली पास हो रही है तो इसको ए बी लिख सकती हूँ. ठीक है, ये तीनों लाइंस ए से पास हो रही है. पासिंग थ्रू बी, बी से कौन कौन सी पास हो रही है, बी से एक तो ये हो रही है, एक ये हो रही है, दो लाइन पास हो रही है, ये और ये. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ईसी लिख सकती हूँ. ये जो लाइन है इसको मैं ईसी नाम दे सकती हूँ, ईसी. और ये जो लाइन है इसको मैं ए बी नाम दे सकती हूँ. पासिंग थ्रू बी सी एंड डी, बी सी एंड ई से कौन सी पास हो रही है, बी से भी पास हो, सी से भी पास हो और ई से भी पास हो. ऐसी एक ही लाइन है. अगर पॉइंट्स 3 आ जाए ना तो 3 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास हो सकती है. 3 पॉइंट से 2 लाइनें कभी भी पास नहीं हो सकती. ठीक है ना, 2 पॉइंट से हो सकती है पर 3 पॉइंट आ जाए मतलब वो एक ही लाइन पास होगी जो है सीई. ये बी सी ई तीनों से एक ही लाइन पास हो रही है, वो है सीई. ठीक है ना, तो ये लिख लेना, सीधे लिखने हैं ये और कुछ नहीं करना. 9th क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग फिगर नेम. तो फॉलोइंग फिगर कौन सा है, यही है, यही फॉलोइंग फिगर है. तो इसमें नेम मेरे को करना है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. तो ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस मेरे को फिगर आउट करनी है. तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो हम कभी भी काटती नहीं है, एक दूसरे को आगे चलती जाती है. तो इसमें मुझे दिख रहा है एल एम एन जो है वो पैरेलल लाइंस है. ये जो लाइंस है तीनों, ये जो खड़ी है लाइंस, ये 3 लाइंस जो खड़ी है इनको मुझे पता है पैरेलल लाइंस बोलेंगे. इनका ऊपर नाम दिया हुआ है एल एम एन. तो इनको मैं लिख दूंगी L is parallel to M is parallel to N. सीधा लिखना है और फिगर सबको ऐसा बनाना है पेंसिल से. इसमें भी पेंसिल से ऐसा फिगर बनाना है. तो L is parallel to M is parallel to N. All pairs of intersecting lines. intersecting lines के पेयर बहुत सारे होंगे इसमें, तो ये देख लेते हैं अपन. तो intersecting lines के पेयर एक तो देखो, ये P है, ये Q है. ये लाइंस यहाँ A पे काट रही है, ये 2 लाइंस यहाँ ए पे काट रही है. इस लाइन को मैंने P नाम दे रखा है और इस लाइन को मैंने Q नाम दे रखा है. तो पहली बात तो क्या है कि P एंड Q है इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स. और ये L और P भी काट रही है P पॉइंट पे, L और P भी काट रही है P पॉइंट पे. तो L एंड P भी काट रही है. ये M एंड P भी काट रही है Q पॉइंट पे, तो M एंड P भी इंटरसेक्टिंग है. देन N एंड P भी काट रही है, तो N एंड P R पे काट रही है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग है. फिर ये देखो, इधर आ जाओ, फिर ये Q और L जो है वो B पे काट रही है, इसलिए भी इंटरसेक्टिंग है. और फिर Q और M जो है वो किस पे, C पे काट रही है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग है. और Q और N जो है वो भी इंटरसेक्टिंग है क्योंकि ये D पे काट रही है. ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पेयर्स हैं. लाइन्स ऑफ हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P. ऐसा मेरे को लाइन्स निकालनी है 2 जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पर हो. P क्या है, ये है. और किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का. ये कौन सी लाइन है, L, और ये कौन सी लाइन है, P. तो L एंड P का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है P. अब मेरे को लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज C. C कहाँ है, ये रहा. तो ये किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका और इसका. इस लाइन को क्या बोल रखा है, इस लाइन को क्या बोल रखा है, Q बोल रखा है. और इस लाइन को क्या बोल रखा है, M. तो ये किसका है, Q एंड M का है इंटरसेक्टिंग पॉइंट. लाइन्स उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज R. R कौन सा है, ये वाला है, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. इसको P दे रखा है, इसको N दे रखा है नाम, तो इसे P एंड N का है. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है P A P Q R, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है. ये जो P लाइन मुझे दिख रही है, ये जो P लाइन मुझे दिख रही है, इस पे 4 पॉइंट दिख रहे हैं A P Q R, तो ये कोलिनियर है. कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये कोलिनियर है.
और ए बी सी डी ये भी कोलिनियर, क्योंकि लाइन क्यूब पे मुझे पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी डी, तो ये भी कोलिनियर है। ये पैर बना रही हूं मैं ऐसे, ये चारों कोलिनियर है। अब देखो एल पे, देखो एल पे पी और बी है, तो पी और बी भी कोलिनियर है। ये सब अलग अलग है कोलिनियर। फिर क्यू और सी भी है क्योंकि ये एम पे है, और आर और डी भी है क्योंकि ये एन पे है। तो ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स है, ऐसे लिख देना। Mark 3 non-collinear points A and B and C in your notebook. Draw lines through these points taking 2 at a line. Name these lines. How much such different line can be drawn? तो ये 10th वाला बना लेते हैं अपन फिगर, 10th वाला बना लेते हैं। तो क्या बोला है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लगाने हैं, मतलब जो कोलिनियर नहीं हो, एक ही लाइन पे नहीं है, तो ए बी लगा दिया, ये सी लगा दिया। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कर दिए इन योर नोटबुक, हाँ नोटबुक में बना दिए। ड्रॉ लाइंस थ्रू दीज पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम, मतलब इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स लेके लाइंस ड्रॉ करो। तो ये 2 लेके मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है लंबी सारी, स्केल से बना लेना भाई, पेंसिल से बनानी है। ए सी लेके मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, और फिर बी सी लेके मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इस पॉइंट को मैच करना है ऐसे। ठीक है, ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। नेम दीज लाइंस, इन लाइंस को नेम करना है। इसको मैं एल नेम दे दूं, इसको मैं एम दे दूं, और इसको मैं एन दे दूं। अब यहाँ मत नेम देने बैठना, क्योंकि ये एल वाली लाइन ही है और ये एम वाली लाइन है, ये एन वाली लाइन है। अब मुझे पूछा है हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये ऐसी मेरे को कितनी लाइन मैं बना सकती हूँ, तो ये अपन को इसमें पूछा गया है कि ऐसी मैं कितनी लाइंस बना सकती हूँ। तो कितनी बना सकती हूँ? 3 बना सकती हूँ। क्यों बना सकती हूँ? 3 ही तो बन रही है, एल एम एन, 3 लाइंस। सो आई कैन मेक 3 लाइंस ऑफ सच टाइप। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है ये वाला, कौन सा है ये, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1, ये पूरा हो गया है। सबकी कॉपियों में भी पूरा हो जाना चाहिए। कर्व्स, अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है कर्व्स, तो इसको पढ़ेंगे अपन। वी सी लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, अपन अपनी दैनिक जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो सारी चीजें होती है उसका शेप और साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सम ऑफ दीज हैव प्लेन सरफेस वाइल अदर डू नॉट हैव, कुछ में इनमें से प्लेन, कुछ की इनमें से प्लेन सरफेस होती है और कुछ की नहीं होती है। ऑल फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट क्रॉसिंग ओवर इटसेल्फ एंड विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम द पेपर आर कॉल्ड सिंपल फिगर्स, कर्व्स। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि ऐसी आकृतियां जो मतलब बिना पेंसिल उठाए और बिना किसी लाइन को इंटरसेक्ट किए, बिना पेंसिल उठाए ऐसी लाइंस जो बन सकती है, बिना पेंसिल उठाए कुछ भी बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कर्व बन जाएगा। और क्रॉस नहीं होनी चाहिए खुद पे से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये कहाँ क्रॉस हो रही है, ऐसी मतलब बिना पेंसिल उठाए, पेंसिल उठ गई तो कर्व नहीं है। अब ये ऐसे आके ऐसे आके बना सकती हूँ, ये ऐसे आके बना सकती हूँ। देखो पेंसिल कहाँ उठ रही है, इनमें नहीं उठ रही है, ऐसे आके ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिंपल कर्व्स हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, सिंपल कर्व्स हो जाएंगे। वी कांट लिफ्ट पेंसिल। ठीक है, टू ड्रॉ ए सिंपल पॉलीगॉन वी डू नॉट नीड टू लिफ्ट और पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड नॉट टू द क्रॉस लाइन, आई कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टू बी, बी टू सी देन सी टू डी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ए से बी बना दें, फिर बी से सी बना दें, फिर सी से डी, फिर डी से ए, तो पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। तो कर्व भी अब 2 प्रकार के होते हैं। ये तो कर्व 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कर्व्स या सिंपल फिगर्स, या कॉम्प्लेक्स कर्व्स या कॉम्प्लेक्स फिगर्स। तो ये जो अपन ने पढ़े हैं ये तो है सिंपल कर्व्स या सिंपल फिगर्स। अब मेरे को बताया कि दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर्स या कॉम्प्लेक्स कर्व्स। इनमें क्या होता है, द फिगर दोस कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और क्रॉसिंग द लाइंस आर, उल्टे होते हैं। मतलब कि एक तो पेंसिल उठ जाएगी, जैसे अब मैं ये बनाऊंगी तो ये गोला बनाऊंगी तो पेंसिल उठा के फिर ये गोला बनाना पड़ेगा। अब ये है, ये अपने में ही काट रहा है, देखो यहाँ से काट के वापस जा रहा है, मतलब इसमें था ना भाई काटे नहीं,
तो ये देखो ये काट के वापस जा रहा है यहाँ पे ऐसे, और फिर इसमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, ये तो बन जाएगा, फिर इसकी आंख बनाने के लिए पेंसिल उठानी, फिर ये 3 बनाने की पेंसिल उठानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं ऐसे, ये काटने वाले हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तो जो सिंपल कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक तो काटे नहीं खुद को नहीं काटे और पेंसिल बिना उठाए बनाया जा सके। कॉम्प्लेक्स फिगर या कर्व्स होते हैं वो होते हैं कि पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ जाए और खुद को ही काट दे, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज फिगर कर्व्स। तो ये कर्व्स को एक मतलब देखो इसमें 2 टाइप होते हैं, मतलब एक तो कर्व्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में, विच इज सिंपल कर्व्स है कॉम्प्लेक्स कर्व्स, या सिंपल फिगर्स या कॉम्प्लेक्स फिगर्स। और दूसरा टाइप होता है कि उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं ओपन एंड क्लोज फिगर्स में। एक तो होते हैं ओपन फिगर्स, एक होते हैं क्लोज फिगर्स। तो ओपन फिगर्स और क्लोज फिगर मतलब जो ओपन है, मतलब जो खुला हुआ है, मतलब जो अपन जहां से अपन ने स्टार्ट किया वहां अपन नहीं पहुंच पाए, जहां से अपन ने स्टार्ट किया अपन नहीं पहुंच पाए तो ओपन है। जैसे यहां से स्टार्ट किया यहां अपन नहीं पहुंच पाए, यहीं रह गए, तो ये क्या है, ये ओपन है क्योंकि ये खुला हुआ है। लेकिन अगर मैंने ए से स्टार्ट किया और मैं ए पर पहुंच गई तो मतलब ये क्लोज कर्व है और ये सिंपल है, ये सिंपल है। पर इसको देखो, अब इसको देखो, ये क्या है, ये यहां से मैंने स्टार्ट किया और बिना पेंसिल उठाए बना दिया, पर ये यहाँ पे इसको खुद को काट गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये खुद को यहाँ पर काट गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और क्लोज्ड है क्योंकि क्लोज है, ये अपन ने जहां से स्टार्ट किया था वहां अपन पहुंच गए, तो ये क्लोज्ड है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन करेंगे, तो सब हेडिंग डालो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन भी लिख रही हूं, ड्रॉ 3 सिंपल ओपन एंड 3 क्लोज फिगर्स। तो क्या करना है मेरे को, 3 फिगर तो ऐसे बनाने हैं जो सिंपल ओपन हो और 3 ऐसे बनाने हैं जो सिंपल हो और क्लोज्ड हो। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका आंसर लिखेंगे अपन। तो पहले बना देते हैं 3 सिंपल ओपन फिगर्स या कर्व्स सेम, एक ही बात है। तो ये 3 सिंपल ओपन बनाए, तो सिंपल बनाने और ओपन बनाने तो कोई से बना सकते हो। जैसे मैं, ये था अपनी बुक में, यही बना दो पहले। तो ये एरो वेरो लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो लगा दो, नहीं मत लगाओ, ठीक है। ये बना दिया, ये ओपन है और सिंपल है। और फिर मैं क्या बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, ऐसा एरो लगा दूं। ये मतलब कुल मिला के ये एरो क्या दिखा रहा है, मैंने बनाया कैसे, मैंने इधर से ऐसे बनाया तो ये एरो इधर लग गया, मैंने इधर से ऐसे बना के एरो लग गया, फिर इधर से ऐसे बनाया तो एरो लग गया। और क्या बना सकती हूँ, और हार्ट बना देते हैं एक, और खुला रख दो इसको। तो यहां से बनाया, फिर यहां से, फिर ये यहां से बनाया, फिर यहां से, ठीक है। मतलब ओपन रखना है और सिंपल बनाना है, तो ये तीनों मैंने बना दिए, ओपन और सिंपल। और नेक्स्ट करें 3 सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो क्लोज्ड करने के लिए क्या, क्लोज फिगर, सॉरी एक ही बात है वैसे। क्लोज फिगर बनाने के लिए क्या करूं, एक तो सर्कल बना दूं, ये क्लोज्ड है, ठीक है, इसका डायरेक्शन दे दो कोई सी भी। और फिर एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं, जहां से अपन ने स्टार्ट किया वहां अपन पहुंच गए। और क्या बनाऊं, और वो बना दो, कुछ भी बना दो, कोई भी शेप बना दो। ऐसी शेप मैंने बना दी, तो यहां से स्टार्ट किया, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया वो पहुंच गई, तो ये क्लोज फिगर है। तो मैंने बनाए, वैसे जरूरी नहीं आप भी बनाओ, आप अपनी इच्छा से बना सकते हो, पर मैंने ऐसे बनाए हैं। क्लोज तो मतलब बंद हो जाना चाहिए, जहां अपन है वहीं पे वापस पहुंच जाना चाहिए। और मतलब ओपन का क्या मतलब ये तो हो गए ओपन, और क्लोज मतलब जहां अपन है वहां पहुंच जाना चाहिए, और ओपन का मतलब नहीं पहुंचना चाहिए। और मेरे को पूछा था सिंपल का, सिंपल मतलब एक तो पेंसिल नहीं उठनी चाहिए और एक काटना नहीं चाहिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, देखो मैं क्वेश्चन उतार रही हूं तो बुक में नहीं दिखा रही हूं। ड्रॉ 2 सिंपल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कर्व्ड फिगर्स इन हिंदी अल्फाबेट। मेरे को हिंदी जो अल्फाबेट होते हैं उनमें 2 तो ऐसे शब्द, मतलब 2 तो ऐसे अल्फाबेट बनाने हैं जो क्या हो, सिंपल हो, और 2 ऐसे बनाने हैं जो कॉम्प्लेक्स हो। तो पहले तो मैं क्या बना दूं,
ओपन कर्व बना दूं। मेरे को क्या बनाने हैं, दो तो सिंपल बनाने हैं, दो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो पहले तो बना दूं सिंपल कर्व, सॉरी क्या लिख रही हूं, सिंपल CURVED कर्व, ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपल कर्व कौन से हो सकते हैं, देखो एक बार सोचना। एक तो U हो सकता है, क्या U हो सकता है सिंपल कर्व। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, मैं यहां से वापस आके फिर ऐसे बना सकती हूँ, और एक खुद को काट भी नहीं रहा है। फिर क्या बना दूं, फिर E बना दूं, ऐसे लाइन खींच के यहाँ वापस आके ऐसे कर दूं तो E बन गया। ये भी सिंपल है क्योंकि पेंसिल भी नहीं उठानी पड़ी, खुद को काटा भी नहीं इसने, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंपल कर्व हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होंगे, अल्फाबेट पूछा है तो कै बनाओ, जैसे कै बनाओ, कै ऐसे जाके खुद को ही काट के आएगा वापस, तो कै क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर क्या बनाऊं मैं, कुछ भी बनाओ, क्षय बना दो, क्षय क्या होगा, खुद को काट के कर देगा ये आधा, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स कर्व। तो दो पूछे थे तो ऊ और ई मैंने इसमें बना दिए, कै और क्षय मैंने इसमें बना दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन एंड बाउंड्री ऑफ ए फिगर। तो इसमें सीधा समझा देती हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीरियर क्या जो अंदर हो, एक्सटीरियर क्या जो बाहर है। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और बाउंड्री मतलब बाउंड्री तो होती है किसी की भी बाउंड्री। तो इसमें जैसे ये फिगर देखो, इसमें इंटीरियर मतलब अंदर कौन सा है, अंदर ट्राइंगल है तो ये इंटीरियर रीजन हो गया। बाहर कौन सा है, ये वो स्क्वायर वाला, तो ये एक्सटीरियर रीजन हो गया, और ये बाउंड्री हो गई। बाउंड्री मतलब जो एक्सटीरियर रीजन की जो होगी लिमिट, उसको बाउंड्री बोलते हैं। जैसे इसमें देखो ये जो शेप है, ये तो इंटीरियर, अंदर वाला इंटीरियर हो गया, ये बाहर वाला एक्सटीरियर हो गया, और ये जो है बाउंड्री हो गई। एक्सटीरियर की जो बाउंड्री होती है उसको मानते हैं। अब ये इंटीरियर हो गया, ये भी इंटीरियर है, ठीक है ना। ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये बाउंड्री, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक्टिविटी नहीं करनी है अपन को। और आगे अपन पढ़ेंगे, गेम है कोई, तो गेम अपन क्लास में खेल सकते थे। जो इन आउट वाला खेला होगा आपने, एक गोला बना लेते हैं सब, फिर एक जना खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है इन, तो सब अंदर चले जाते हैं, फिर वो बोलता है आउट, तो सब आउट आ जाते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जो इन बोलते हैं तो अपन गोले के अंदर जाते हैं, तो वो तो हो गया इंटीरियर, और जब आउट बोलते हैं तो अपन गोले के बाहर आते हैं, वो हो गया एक्सटीरियर, और जो गोला अपन बनाते हैं वो हो गई बाउंड्री, ठीक है ना। ये गेम इसमें समझाया गया है। तो ये एंगल्स अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये 8, 9, 10 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1 के, और फिर क्या करना है, ये थ्योरी पढ़ाई है मैंने, फिर एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड करना है।